सदियों से इस संसार में अदृश्य शक्तियां विद्यमान हैं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती हैं। ये कथा है एक प्रेम की जो समय और युगों से परे है। यह गाथा है उस नायक की जिसके पास अर्जुन के गांडीव और कर्ण के विजय धनुष से भी अधिक शक्तिशाली धनुष है। ये कहानी है उन बलिदानों की जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो सकी। स्वागत है आप सभी का रिबॉर्न के इस सफर में, जहां प्रेम, बलिदान और अद्भुत शक्तियों की कहानी आपका इंतजार कर रही है। हमने विक्रम को बांध कर रख दिया है, पर वो हमें उस धनुष का तोड़ पता नहीं रहा। अगर आपका आदेश हो तो इसी वक्त उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। उसे इतनी पीड़ा दो कि जीते जी उसने नर्क का आभास हो। जब तक वो धनुष का तोड़ नहीं बताता तब तक उसकी सांसें चढ़नी चाहिए। बता, उस धनुष का तोड़ बता, बता। आखिरी बार पूछ रहे। हंसो और हंसो, इसके बाद अपनी मौत पे हंसना। अगर आका को तुम्हारे बारे में पता चला, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पर सुना है कि उसकी एक बहन भी है जिसके पास उसकी जैसे ही शक्तियां हैं। अगर वो उस राघव तक पहुंच गई तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इससे पहले कि वो राघव तक पहुंचे, तुम उस तक पहुंचकर उसे प्राणहीन कर दो। जाओ, खत्म कर दो उन सारी संभावनाओं को जो उससे मयूरा तक लेकर आए। खत्म कर दो उन सारी वजहों को जिससे मयूरा मुझसे दूर हो जाए। खत्म कर दो उन सारे लोगों को जो उसकी मदद करेंगे। जाओ। कौन लगता है वो सरताज तुम्हारा? हाँ, जो तुम उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो? कोई नहीं है मेरा वो, क्योंकि मुझे वो पता है कि अगर मैंने तुम्हें धनुष का तोड़ बता दिया तो तुम सब कुछ खत्म कर दोगे। धनुष का तोड़ तो हमें कभी ना कभी तो मिल जाएगा।
पर तू नहीं बचेगा। सुना है कि इसकी एक बहन है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ तुम क्या क्या करोगे। जाओ, वो जहां होगी वहां जाकर उसे खत्म कर दो। जाओ। क्या नाम है उस लड़की का? अंतरा। भगवान, बस एक बार मुझे सरताज जी से मिला दीजिए। आपके अलावा बस वही है जो मेरी अब मदद कर सकते हैं। आप ही ने तो मुझे ये शक्ति दी है, फिर मुझे मेरा रास्ता क्यों नहीं दिखता? आप तो स्वयं काल चक्र के देवता हैं। मेरे भैया 3 साल से कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है वो यही कहीं है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। आपसे बस यही विनती है कि वो जहाँ कहीं भी हो, बस उन्हें सही सलामत रखना प्रभु। बेटा, तुम मंत्रा हो ना? जी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, जो लोगों का अतीत और भविष्य कविता के माध्यम से बताती हो। जी, पर अब मैंने वो सब बंद कर दिया है। क्यों बेटा? लोगों को लगता है कि अगर उनका भविष्य उन्हें पता चल गया तो वो निश्चित होकर जी सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भविष्य अच्छा हुआ तो मनुष्य अपने कर्तव्य से पहले ही विमुक्त हो जाएगा, और अगर बुरा हुआ तो पहले ही हार मान जाएगा। इसलिए मैंने यह रास्ता छोड़ दिया। अब मैं बस वर्तमान से जीना चाहती हूँ, और मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी तुम्हारी बातें ही सुंदर है। आपका बहुत धन्यवाद। वैसे आपकी पहचान? मैं समरागिनी शुक्ला, राघव की माँ। जी, आज्ञा। मैं समरागिनी शुक्ला, राघव की माँ। मैं समरागिनी शुक्ला, राघव की माँ। सरताज जी का नाम भी राघव था और उनका सरनेम भी शुक्ला था। कहीं वो महिला सरताज जी की माँ तो नहीं? जो भीतर रखो लगन लगी कि लो जगी हो कुटी प्रीत की।
हाँ बेटा, जल्दी आ जाना रे घर। आज 4 बजने के बाद राहु काल लगने वाला है। हाँ माँ, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी। माँ, शायद मेरी पर्स रह गई है। अंतरा, रुको मैं जाके देख अरे के आती सुनो हूँ। तो, हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी। अरे सुनो तो। रुको। अंतरा, अंतरा। अगर मैं अब नीचे चला गया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे यहीं से कूदना पड़ेगा। अरे पर्स कहाँ गई? यहीं पे तो रखी थी। यहाँ भी नहीं है। रहने दो अभी। अब इस रास्ते से जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसी छोटे रास्ते से चली जाती हूँ। भविष्य बताते हैं सबको तू अब खुद की राह नहीं दिखती बोलना। कौन तेरे लिए लड़ेगा ये युद्ध भयानक भयानक? राघव राघव वो तो जानता भी नहीं कि तू कौन थी क्या थी और अब क्या बन गई। अब कोई नहीं आएगा अंतरा, जीवित तो तुम आज बचोगे नहीं। रुको, वो भाग नहीं पाएगी।
शक्ति क्या है? तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारी गलती है। उसे ऐसी मौत देना कि उस राघव के कानों में उसकी चीखें गूंजनी चाहिए। अब आप भी मेरी रक्षा कर सकते हो प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा।
जी सरताज जी, हाँ उन्हें एडमिट कर दिया है हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं वही आ रहा हूँ जी। यही है वो जिसने आज उसकी मदद की है। इसे आज ऐसी मौत देंगे कि इसकी रूह कांप जाएगी। मदद करने का बहुत शौक है ना तुझे? बस तेरी वजह से वो आज जिंदा बच गई। पर अफसोस, तू नहीं बचेगा। ओके बड़ी। नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैं व्योम श्रीवास्तव। एक सेकेंड, कॉल आया मुझे। हेलो जी, हाँ मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। ओके ठीक है। आपको लगा तो नहीं? नहीं, आपका वैसे बहुत धन्यवाद। आपके बारे में सरताज जी से ज़रूर बात करूँगा। सरताज? ठीक है, थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे।
अजीब बात है, मौसम तो साफ है, फिर यहाँ पे बिजली कैसे गिरी? सर, क्या हुआ? ये देखिए, यहाँ पे खून के निशान है। ये खून तो ताज़ा है, लगता है अभी अभी कुछ तो हुआ है। सर, इन निशानों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से किसी ना किसी को तो घसीटा गया है। एक काम करते हैं सर, ऊपर जाके देखते हैं कुछ मिलता है। तू वहाँ चेक कर, मैं यहाँ चेक कर। सर, ये देखिए, यहाँ पे मुखौटा एक मिला है। कहाँ पे? ये देखिए सर। जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। सुबह उन गुंडों से फाइट हुई और इधर आके मास्क मिला, और ये मास्क गुंडों जैसा ही है, और वहाँ बिजली गिरी, पर मौसम साफ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई देवी शक्ति का प्रभाव हो? ये बिजली का गिरना, खून के निशान और ये मुखौटा, ये सब देख के तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ भी मत बोलो, इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ा लॉजिकली सोचो यार। क्या हुआ? टाइम वेस्ट मत करो, और बहुत इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। ये सरताज कौन है? जब आपने उस आदमी को उन गुंडों से बचाया था, तभी वो सरताज जी के बारे में कुछ तो बोल रहा था। आखिर ये है कौन? जी माँ। बेटा, आज सुबह मुझे अंतरा नाम की एक लड़की मिली थी। कहा जाता है कि उस पर भगवान काल भैरव का आशीर्वाद है और वह किसी का भी अतीत और भविष्य अचूक बता सकती है। पर बेटा, अभी अभी पता चला है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। किसी भी कीमत पर उसे बचा लो बेटा। वह एकमात्र हमारी उम्मीद है जिसे हम हमारी मयूरा तक पहुंच सकते हैं। डरिए मत माँ, हर प्रयास विफल होंगे, हर संभावनाएं सफल होंगी, हर व्यक्ति जो मदद करेगा उसकी रक्षा होगी। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ। हर हर नर्मदे। सब कुछ ठीक है ना हॉस्पिटल में? सरताज जी आ रहे हैं वहाँ। ठीक है।
हिम्मत पर उसे बचा लो बेटा। वह एकमात्र हमारी उम्मीद है जिससे हम हमारी मयूरा तक पहुंच सकते हैं। हेलो हेलो। जी। हाँ, आपने जो दोपहर को पेशेंट एडमिट किया था उनको गहरा सदमा लगा है। इंजरीज तो नहीं हुई पर एक्सीडेंट के कारण उनकी याददाश्त चली गई है। क्या? आप जल्दी सरताज जी को लेकर हॉस्पिटल आइए, वो किसी को पहचान नहीं रही है। सरताज जी? ध्यान रखना, किसी भी हालत पर उस लड़की की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए।